अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम जेनेटिक्स के रेड स्पॉट ए लेवल के एमसीक्यू डिस्कशन के लेक्चर 2 को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। याद रहे जेनेटिक्स के बेसिक लेक्चर आपने जो है इन एमसीक्यू को समझने से पहले लाजमी देखने हैं, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर जेनेटिक्स के नाम से एक पूरा फोल्डर होगा जिसमें तमाम लेक्चर्स जो सीक्वेंस में हैं वो आपने अगर अच्छे तरीके से देखे हैं तो फिर ये एमसीक्यू इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेंगे। तो आइए, इस एमसीक्यू में कहा जा रहा है अ वुमन विथ नॉर्मल कलर विजन। एक वुमन है जिसकी कलर विजन बिल्कुल नॉर्मल है। हुज फादर वॉज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड। जिसके फादर, एक वुमन जो है जिसकी कलर विजन बिल्कुल नॉर्मल है, उसके फादर जो थे वो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड थे। मैरिड अ रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड मेल। और उस औरत की जो शादी हो जाती है वो कलर ब्लाइंड आदमी से हो जाती है। यानी एक औरत है जिसकी विजन बिल्कुल नॉर्मल है, उसके फादर जो थे वो कलर ब्लाइंड थे और उसके फादर ने उसकी बेटी की जो शादी करवा दी है वो कलर ब्लाइंड आदमी से करवाई है। अब कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर फर्स्ट बोर्न चाइल्ड बी रेड ग्रीन ब्लाइंड। अब पूछा जा रहा है कि इनका जो पहला बच्चा आएगा वो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड जो होगा उसके कितने % चांसेस हैं। अब देखें भाई, गौर से देखें। एक वुमेन है जिसकी विजन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसके फादर जो है वो कलर ब्लाइंड थे, इसका मतलब वो फीमेल कैरियर है। ये अल्फाज को घुमा रहा है, यानी एक जीन फादर से आता है एक मदर से आता है ना, तो फादर अगर कलर ब्लाइंड है तो एक जीन खराब वाला होगा। विजन नॉर्मल है, इसका मतलब उसकी माँ जो थी वो सही थी, ये कैरियर फीमेल है। अब उसकी शादी हो रही है एक आदमी के साथ और उसका जो हस्बैंड है वो कलर ब्लाइंड है। अब हमें मालूम करना है कि पहला बच्चा जो होगा, फर्स्ट चाइल्ड जो होगा, कितने % चांसेस है कि वो कलर ब्लाइंड होगा। तो हमने जो है वो फादर के जीन यहाँ रखे, मदर के जीन यहाँ रख दिए। अब हम क्रॉसिंग करके हमें आइडिया हो जाएगा परसेंटेज का। H, स्मॉल h, कैपिटल H, Y, स्मॉल h, H और Y। ओके भाई, अब देखें गौर से। इसमें प्रोबेबिलिटी की बात है कि भाई ये कैरियर है, ये कलर ब्लाइंड है, ये कलर ब्लाइंड है, मतलब 50%। देखो भाई, ये लड़का नॉर्मल है, ये लड़की कैरियर है, मतलब इसकी विजन बिल्कुल सही होगी। अब ये वाली फीमेल कलर ब्लाइंड है और ये वाला लड़का भी कलर ब्लाइंड है, मतलब 50% चांस है, 50% चांस है कि उनके बच्चे जो हैं वो कलर ब्लाइंड आ सकते हैं। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? D 0.5, यानी 50% चांस है कि उनके बच्चे जो होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे और 50% नॉर्मल। फिर इसी तरीके से एक और एमसीक्यू हमारे सामने है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन इनहेरिटेंस इज द इनहेरिटेंस पैटर्न एक्सप्लेन बाय मल्टीपल एलील ऑन एन ऑटोसोमल क्रोमोसोम। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जो मल्टीपल एलील की एग्जाम्पल है। और अगर आपको मालूम हो कि मल्टीपल एलील पर हमने पूरा एक डिटेल लेक्चर जो है वो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो मल्टीपल एलील की जो एग्जाम्पल है वो क्या है? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ग्रुप का जो ABO सिस्टम जो है वो मल्टीपल एलील की एग्जाम्पल है। अब मल्टीपल एलील क्या है तो इसका डिटेल लेक्चर आप हमारा सिंध बोर्ड टीचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर लाजमी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करते हैं, इसमें कहा जा रहा है व्हाट आर फिनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ अ कलर ब्लाइंड सन एंड अ नॉन कैरियर डॉटर विथ नॉर्मल कलर विजन। अब कह रहा है, देखो भाई, अब देखो इंटर लेवल पर ये होता था ना, पेरेंट्स दे दिए जाते थे, पेरेंट्स के जीनोटाइप हमें बच्चे बताने तो कैसे होते थे, लेकिन अब यहाँ उलट कर दिया। देखो, बच्चों की जीन हमें दे दी गई और पूछा जा रहा है पेरेंट्स की फिनोटाइप क्या होगी। तब देखो, व्हाट आर द फिनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स के बारे में हमें बताना है ऑफ अ कलर ब्लाइंड सन। एक लड़का है जो कि कलर ब्लाइंड है और फीमेल जो है वो क्या है? नॉन कैरियर डॉटर विथ नॉर्मल कलर विजन। नॉन कैरियर का मतलब है कि उसके दोनों के दोनों जीन क्या है? सही है। फीमेल है, उसके दोनों के दोनों जीन जो है वो क्या है? सही है। और लड़का जो है वो कलर ब्लाइंड है, मतलब लड़का जो है वो कलर ब्लाइंड है, मतलब एक एक्स इसका जो है वो खराब है। अब दोनों के दोनों सही है ना, तो इसका मतलब एक एक्स जो है वो फादर की तरफ से आता है फीमेल में और एक एक्स जो होता है वो मदर की तरफ से आता है।
ये हो गया भाई, लड़की था ना, एक एक्स मदर से आया, एक एक्स फादर से आया। अब फादर जो है वो उसका फादर के पास होता ही एक एक्स है, तो इसका मतलब ये वाई अटैच हो गया, फादर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे। अब इसका भाई कलर ब्लाइंड है, इसका मतलब इसकी माँ का एक जीन क्या होना चाहिए, इसकी माँ का एक जीन खराब होगा तभी इसका भाई कलर ब्लाइंड था, तो इसके मतलब इसकी माँ जो है वो कैरियर होगी, नॉर्मल कैरियर होगी, और फादर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। अब भाई मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। इसका ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, 27 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी। फादर जो है वो नॉर्मल है और मदर जो है वो क्या है, मदर जो है वो कैरियर है। इसी तरीके से अगला सवाल हमारे पास जो है वो एमसीक्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास, चलो 37 हमने देखो, हमने एक वैरायटी के सवाल को एक तरफ कर दिया है ताकि वो सारे डिस्कस हो जाए, फिर अगली वैरायटी वाले सवाल को हम एक तरफ लाएंगे। अब इसमें कहा जा रहा है 2 पेरेंट्स बोथ ऑफ ब्लड ग्रुप ए हैव अ डॉटर ऑफ ब्लड ग्रुप ओ। 2 पेरेंट्स हैं, दोनों का ब्लड ग्रुप ए है, और इनकी जो बेटी है ना उसका ब्लड ग्रुप क्या था, ओ था। What is the probability that their next child will be a boy who has blood group O? हमें कहा जा रहा है कितनी प्रोबेबिलिटी, कितना चांस है कि उनका जो नया बच्चा होगा वो लड़का होगा और उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। पहली बेटी थी, ब्लड ग्रुप ओ था। अब देखो ब्लड ग्रुप ओ का मतलब है कि इसका मतलब ये दोनों जो पेरेंट्स थे वो हेट्रोजाइगस थे, दोनों क्या थे, हेट्रोजाइगस थे। अगर ये इनमें से कोई भी होमोजाइगस होगा तो ब्लड ग्रुप ओ पॉसिबल ही नहीं था। अब देखो भाई, ब्लड ग्रुप फादर का जो है वो ये है और मदर का भी यही है। अब हमें ये बताना है प्रोबेबिलिटी कि उसका जो बच्चा जो होगा उसका ब्लड ग्रुप ओ हो और वो बेटा हो, कितने % चांसेस हैं। तो पहले फादर के मैंने यहाँ जीन रख दिए, ओके। अब ये हो गया आई ए आई ए आई ए स्मॉल आई आई ए स्मॉल आई स्मॉल आई और स्मॉल आई, ये हो गया। अब देखो इसमें कि ब्लड ग्रुप ओ के जो चांसेस है वो कितने हैं, 25%, 0.25 आ रहा है ना, 0.1, ये चारों मिलकर 1 बन रहा है, तो 1 का चौथा हिस्सा क्या होगा, 0.25। लेकिन ये कह रहा है लड़का भी होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है लड़का हो सकता है कि अगली बेटी हो और ब्लड ग्रुप का, गौर से सुनिएगा, अगली चांसेस हैं कि अगला बेटी हो और ब्लड ग्रुप ओ वाली हो। ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि 25% चांस है कि जो नया बच्चा आएगा उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। अब वो बेटा है या बेटी है तो उसके भी तो 50-50 चांसेस है, मतलब मैं इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि लड़का होगा या लड़की होगा उसके लिए मजीद 50-50 है ना, तो इसको मैंने मजीद आधा कर दिया, तो ये कितना हो गया, 0.125। हमारा आंसर क्या होगा, 0.125। तो करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा है इस एमसीक्यू का, ए इज द करेक्ट आंसर, 0.125 इज द राइट आंसर। फिर इसी तरीके से अगला एमसीक्यू हमारे पास है द 4 चिल्ड्रन, गौर से सुनिएगा, इसमें एक मिनट थोड़ा सा कैमरा का मैं फोकस कर लो, हो गया कैमरा। द 4 चिल्ड्रन ऑफ 2 पेरेंट्स ईच हैव अ डिफरेंट ब्लड ग्रुप ऑफ द ABO सीरीज, व्हाट वर द ब्लड ग्रुप ऑफ द पेरेंट्स। हमें कहा जा रहा है 4 चिल्ड्रन ऑफ 2 पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स हैं, उनके जो 4 बच्चे हैं, ईच हैव अ डिफरेंट ब्लड ग्रुप ऑफ द ABO सीरीज, सबका ब्लड ग्रुप जो है वो अलग अलग है, एक का ए है, दूसरे का AB है, फिर B है, फिर O है, चारों का अलग अलग है। व्हाट वर द ब्लड ग्रुप ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए। तो ये तो वही सिचुएशन हमारे पास बन गई, याद रखिएगा, जब भी हमारे पास, जब भी पेरेंट्स जो है वो हेट्रोजाइगस हो, भाई देखो माँ अगर हेट्रोजाइगस ए है, फादर जो है वो हेट्रोजाइगस B है। अब देखो इनके बच्चे कैसे आते हैं, पिछले एमसीक्यू का ही थोड़ा डिफरेंट अंदाज है ये। तो ये हो गया IA स्मॉल आई B स्मॉल आई, ये हो गया IA IB स्मॉल IA स्मॉल आई, और ये हो गया स्मॉल आई। अब देखो भाई क्या है ये ब्लड ग्रुप, इस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB, इस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, B, इस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, A, इस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, O। चारों अलग अलग आए ना, तो इसका मतलब क्या होगा, माँ या बाप में से किसी का एक का A होना चाहिए और दूसरे का B होना चाहिए, और दोनों हेट्रोजाइगस होने चाहिए। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, AB इज द करेक्ट आंसर, और शर्त है कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, हेट्रोजाइगस भी होने चाहिए। तो यहां जाकर हमारा ये लेक्चर 2 अपने इख्तिताम पर पहुंचा। इंशाल्लाह लेक्चर 3 में हम जेनेटिक्स के मजीद एमसीक्यू को डिस्कस करने जाएंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।